हेलो एवरीवन। सो गाइस, पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर पूरे प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड है। मेरी उम्र 20 वर्ष है। जो नए बच्चे हो देख सकते हैं। आप इसको बोलेंगे कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ऐसा बोलेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसे कैसे बोलेंगे? आई लिव इन दिल्ली। मेरा परिवार दिल्ली में लंबे समय से रहता आ रहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप कैसे बोलेंगे? माई फैमिली हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेंस बदलता रहेगा। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये आपका एक प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है। आई एम अ स्टूडेंट। मेरे फादर की एक दुकान है जो 20 साल से चलाते आ रहे हैं। तो फादर की एक दुकान है, स्टेट ऑफ पोजीशन है। कैसे बोलेंगे? माई फादर हैज़ अ शॉप। ये हो गया। अब यहाँ पर एक कनेक्टर आ गया, मतलब जो वो 20 साल से चलाते आ रहे हैं। तो ये जो है दुकान के लिए आ रहा है, तो आप इसको विच बोलिए। विच वो चलाते आ रहे हैं तो उनको ही बोलिए। और 20 साल से चलाते आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाइए। तो विच ही हैज़ बिन रनिंग फॉर 20 ईयर्स। माई फादर हैज़ अ शॉप विच, मतलब शॉप को हम कह रहे हैं कि विच ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 20 ईयर्स। क्लियर है? मेरे फादर का नाम धर्मवीर शर्मा है। कैसे होगा? स्टेट ऑफ बीइंग है ये। तो माई फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। माई फादर्स नेम इज धर्मवीर शर्मा। ओके। मेरी माँ का नाम पुष्पा शर्मा है। स्टेट ऑफ बीइंग है। माई मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। माई मदर्स नेम इज पुष्पा शर्मा। वो एक होम मेकर है। स्टेट ऑफ बीइंग है। तो शी इज़ अ होम मेकर। स्टेट ऑफ बीइंग जो लोग नहीं समझते, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। वो अच्छी है, बुरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये बताते हैं, उसको स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। ठीक है। पोजीशन का मतलब आपके पास क्या है, वो पोजीशन होता है। मेरी कोई बहन नहीं है, ये पोजीशन में आएगा। तो आई ऐसे बोलिए। एक मिनट। मेरी कोई बहन नहीं है। कलर चेंज। आई डोंट हैव अ सिस्टर। मेरे फादर एक गुस्सैल पर्सन है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, फादर के क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो कैसे होगा? माई फादर इज़ अ गुस्सैल, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा झगड़ालू है तो पग्नेशियस कह सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड कह देते हैं, या पग्नेशियस। चलो, माई फादर इज़ अ पग्नेशियस पर्सन। पग्नेशियस मतलब जो तुरंत गुस्से में आ जाए, लड़ाई करने पे उतारू हो, पग्नेशियस। मेरी माँ एक शांत लेडी है। तो माई मदर इज़ अ काम कह दीजिए। माई मदर इज़ अ काम पर्सन या काम लेडी, इस तरीके से। मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन हमेशा नहीं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे भी गुस्सा आता है। आई ऑल्सो गेट एंग्री बट नॉट ऑलवेज। बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। जब कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो व्हेन समवन कोशिश करता है, ट्राइज। व्हेन समवन ट्राइज टू, नीचा दिखाने को क्या बोलते हैं? तो अंडर एस्टिमेट कह लीजिए, डाउन प्ले कह लीजिए, डिमीन, बिलिटिल, बहुत तरीके। तो व्हेन समवन ट्राइज टू बिलिटिल मी, एक नया वर्ड लगाते हैं, बिलिटिल मी, तब मुझे गुस्सा आता है। आई, तब के लिए देन कहने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा से हो जाएगा। व्हेन समवन ट्राइज टू बिलिटिल मी आई गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं 20 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। अच्छा, मैंने 20 साल में बहुत कुछ अचीव किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। तो कैसे हो जाएगा? आई हैव अचीव्ड। आई हैव अचीव्ड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें, अ लॉट इन 20 ईयर्स। 20 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। जो भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो कैसे होगा कि आई हैव अचीव्ड या आई हैव गॉट
I have achieved black belt in karate. I have achieved a black belt. लगा दीजिए. Yeah, I have got a black belt. मैंने कई भाषाएं सीख ली हैं. ये भी आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है. प्रेजेंट परफेक्ट में बोली कि आई हैव लर्नड मैनी लैंग्वेजेस. मैंने अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है. अपने लाइफ में जो जो नहीं किया है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलना है. तो आई हैव नॉट मेड एक भी इवन अ सिंगल गर्लफ्रेंड. मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ. अब ये इन दिनों जो हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा. तो आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज. ओके. मैं 6 महीने से फ्रेंच सीख रहा हूँ लेकिन अब तक बहुत कुछ नहीं सीखा है. तो 6 महीने से सीख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब तक नहीं सीखा है बहुत कुछ प्रेजेंट परफेक्ट. दोनों टेंस मिक्स्ड है. तो आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच. ओके. फ्रेंच के साथ लैंग्वेज लगा सकते हैं. आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज. मैं लैंग्वेज लगा देता हूँ तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज 6 महीने से फॉर 6 months. लेकिन बट अब तक कुछ नहीं सीखा है. बट अब वो हैव बीन था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है तो अब दोबारा आई नहीं कहना है. सीधा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाइए. बट हैव नॉट लर्नड मैनी थिंग्स. बहुत कुछ नहीं सीखा है. बट हैव नॉट लर्नड मैनी थिंग्स. मेरे पापा के एक दोस्त हैं जिनका नाम बलविंदर सिंह है. कैसे होगा? माई फादर हैज़ अ फ्रेंड. अब ये तो हो गया माई फादर हैज़ अ फ्रेंड. अब जिनका नाम, ये जो कनेक्ट करते हैं ना जिनका नाम, अब यहाँ पर बोलेंगे हुज नेम इज बलविंदर सिंह. ओके. वो एक प्रोफेसर हैं. उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है. 2 सेंटेंसेस है. वो एक प्रोफेसर हैं तो ही इज़ अ प्रोफेसर. उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है तो हिज वाइफ इज़ नो मोर. नो मोर में हो गया. उनकी एक बेटी है. एक मिनट. उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 20 साल है. अभी कैसे होगा? उनकी एक बेटी है. शी हैज़ अ डॉटर जिसकी उम्र 20 साल है. अब यहाँ पर आप खाली हु से भी काम चला सकते हैं कि जो 20 साल की, ऐसा आप सोचिए हु इज़ 20 years ओल्ड. नहीं तो आप हुज एज इज़ 20 years भी कह सकते हैं. बट ये ज़्यादा पॉपुलर. वो बहुत खूबसूरत है. स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी तारीफ हो रही है. शी इज़ गॉर्जियस. बहुत खूबसूरत है. शी इज़ गॉर्जियस. वो मुझे अच्छी लगती है लेकिन मैंने उसे अब तक बताया नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ. वो मुझे अच्छी लगती है यानी कि मैं उसे पसंद करता हूँ. तो आई लाइक हर. प्रेजेंट इंडेफिनिट. लेकिन मैंने उसे अब तक बताया नहीं है. बट प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव नॉट टोल्ड हर येट कि मैं उसे पसंद करता हूँ. फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट आई लाइक हर. ऐसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को. मैं जब भी बलविंदर अंकल के घर जाता हूँ वो मेरा स्वागत करती. तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा कि जब भी, यानी कि वेन एवर आई गो टू बलविंदर अंकल्स हाउस वो मेरा स्वागत करती है. शी वेलकम्स मी. पता नहीं वो मुझे पसंद करती है या नहीं लेकिन वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती है. ये टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा कि पता नहीं मतलब आई डोंट नो, गॉड नोज, ये सब कह सकते हैं. आई डोंट नो वेदर शी पसंद करती कि नहीं. वेदर शी लाइक्स मी और नॉट. ये वेदर और का इस्तेमाल है. मुझे पसंद करती है कि नहीं लेकिन वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती है. बट शी ऑल्सो स्माइल्स.
मुझे देखकर, यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं, सीइंग मी, इसी में हो गया मुझे देखकर। जिनको नहीं पता वो आफ्टर सीइंग मी लगा सकते हैं। ओके, मेरे पापा को कई साल से शुगर है, यानी कि ये आपका पोजीशन है, वो भी टाइम वाला पोजीशन है। तो माई फादर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैज़ हैड, माई फादर हैज़ हैड शुगर कई साल से फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे बोलना। माई फादर हैज़ हैड शुगर, यहाँ पर अ शुगर भी लगा सकते हैं, बट लोग ज़्यादा नहीं लगाते, इसलिए मैंने नहीं लगाया। ग्रामर में तो अ फीवर भी होता है, अ हेडेक भी होता है, ये है। चलिए, वो कभी दवाई टाइम पर नहीं लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही नेवर टेक्स मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह खाना खाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ये। तो ही ईट्स भी कह सकते हैं, टेक्स भी कह सकते हैं, ही टेक्स फूड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। उन्हें बीपी भी है, ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। तो ही ऐसे कह सकते हैं, ही हैज़ बीपी 2 में हो गया, उन्हें बीपी भी है। मैंने अपने पापा को ये नहीं बताया है कि मैं बलविंदर अंकल की बेटी को पसंद करता हूँ। नहीं बताया है प्रेजेंट परफेक्ट, पसंद करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई हैव नॉट टोल्ड माई फादर दैट आई लाइक बलविंदर अंकल्स डॉटर, हो गया। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट की चाहत है। तो आई वांट टू मैरी दैट गर्ल। लेकिन जब मेरे पापा को इसके बारे में पता चलेगा वो गुस्सा करेंगे, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, इसलिए मैं उन्हें बताना नहीं चाहता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ आ गया, एक तो फ्यूचर का कंडीशन भी आ रहा है कि लेकिन बट जब मेरे पापा को इसके बारे में पता चलेगा, फ्यूचर है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएगी। बट व्हेन माई फादर, पता चलने को बोलते हैं कम्स टू नो, फिर माई फादर कम्स टू नो। मैं कम्स इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूँ मैं इसको, और ये बनाना नियम है। फ्यूचर में दिखेगा बट पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो बट व्हेन माई फादर कम्स टू नो अबाउट इट, जब उन्हें पता चलेगा वो गुस्सा करेंगे। ही विल गेट एंग्री, अब लगाइए फ्यूचर, गुस्सा करेंगे, जिसकी वजह से ड्यू टू विच उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, चांस है, पॉसिबिलिटी है, मॉडल लगाइए, ड्यू टू विच हिज हेल्थ। अब यहाँ पर कैन, मे, माइट जैसा लगा दीजिए। हिज हेल्थ, अगर मुझे कम डाउट है तो माइट लगा दूंगा। हिज हेल्थ माइट डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट मतलब बिगड़ना। हिज हेल्थ माइट डिटेरियोरेट, इसलिए मैं उन्हें बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए दैट्स वाई आई डोंट वांट टू टेल हिम। क्लियर? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई, कलर चेंज करते हैं, आई वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। खड़ा होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि स्टैंड ऑन माई फीट, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आई वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, एक मिनट, इसलिए दैट्स वाई मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड, यहाँ लगाइए स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग सम स्टूडेंट्स। मैं उन बच्चों को इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ाता हूँ, ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। आई टीच दोज स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड फ्रेंच languages. I teach the students English and French languages. मैं जो भी कमाता हूँ उन्हें अपने ड्रेस, शूज़ और लुक्स पर खर्च कर देता हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ, देखिए, whatever I earn, I spend it, उस whatever को मैं it कह रहा हूँ, I spend it on my, कहाँ ड्रेस, ऑन माई ड्रेस,
शूज़ एंड लुक्स। मैं बलविंदर अंकल की बेटी के लिए, अच्छा मैंने एक गिफ्ट खरीदा है लेकिन उसे देने से डरता हूँ। तो मैंने एक गिफ्ट खरीदा है, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर बलविंदर अंकल्स डॉटर, खरीदा है लेकिन बट उसे देने से डरता हूँ। डरता हूँ मतलब मैं डरा हुआ हूँ, तो इसको बोलते हैं बट आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड ऑफ के बाद जेरंड लगाया, आई एम स्केयर्ड ऑफ गिविंग इट टू हर। स्केयर्ड ऑफ के बाद आप जब एक्शन लगाओगे ना, देना लेना खाना, तो वो जेरंड में आना चाहिए, क्योंकि ऑफ एक प्रैपोजिशन है और प्रैपोजिशन अपने बगल में एक्शन आईएनजी वाला लेता है, ठीक है। तो आई एम स्केयर्ड ऑफ गिविंग इट टू हर, उसे देने से मैं डरता हूँ। मैं पूरी तरह उसके प्यार में हूँ। पूरी तरह प्यार में हूँ, इसके लिए एक मुहावरा होता है। एक तो आप बोल सकते हैं आई एम कम्प्लीटली इन लव विद हर। एक और मुहावरा होता है कि आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। हेड ओवर हील्स, सर से पैर तक एकदम पूरा प्यार में हूँ। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से आपको। और अगर पुराने हैं तो इसको लाइक करें और प्यार दिखाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।